हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किसी का क्वेश्चन था कि दी पर्सन से रिलेटेड आपको कौन कौन से साइन मिलते थे जब आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी में थी। क्या आपको पर्सन के रिलीजन से रिलेटेड साइन मिलते थे और दी क्या लास्ट टाइम पे जब आपकी लास्ट स्टेज पे जब आपकी विश थी तो क्या आपको वेडिंग से रिलेटेड सॉन्ग वगैरह सुनाई देते थे, ये चीज़ें ऐसी चीज़ें दिखाई देती थी, क्या ये चीज़ें होती थी। देखिए, ये जो चीज़ें आपके साथ हो रही है, आपने कमेंट किया है, मतलब ये चीज़ें आपके साथ हो रही है, तो ये सब चीज़ें है साइन है आपके लिए कि आपकी जो है मैरिज मैनिफेस्ट होने वाली है। जिस भी तरह से आप चाहते हो उसी तरह से होने वाली है, जिससे आप चाहते हो उससे होने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरे साथ होती थी। मुझे उनके रिलीजन से रिलेटेड साइन दिखाई देते थे, जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, शायद किसी को याद ना हो। तो मैं जब कॉलेज जाती थी तो मैं जिस वैन में कॉलेज जाती थी उस वैन में दो आंटीज़ भी रोज़ जॉब पे जाती थी और वो लोग सिंधी थी। ठीक है, वो लोग आपस में सिंधी में बात किया करती थी। तो वो तो मेरे लिए साइन था ही, क्योंकि मेरे पर्सन सिंधी है, वो एक साइन था मेरे लिए। दूसरी बात अगर मैं करूँ तो जैसे होता है ना कि लड़का लड़कियों के सम्मेलन होते हैं शादी से पहले। ठीक है, सम्मेलन का आयोजन होता है तो मेरे लिए भी मुझे भी कुछ फॉर्म वगैरह भरा था, मेरी फैमिली ने भी, मेरा भी सम्मेलन का। तो मैं जहाँ पर सम्मेलन वो होता था, आप लोग पता नहीं उस चीज़ को क्या कहते होंगे, लेकिन मैं तो सम्मेलन ही बोलती हूँ। युवक युवती सम्मेलन बोलते हैं ना, शादी के पहले लड़का लड़की जहाँ पर मिलते हैं, पेरेंट्स भी साथ में होते हैं। तो जिस मंदिर में वो सम्मेलन हुआ था, 2-3 बार ऐसा हुआ कि वो मंदिर झूलेलाल जी का था। और सभी को पता होगा झूलेलाल जी को कौन मानते हैं, सिंधी लोग मानते हैं। तो ये मेरे लिए साइन था। और एक बार क्या हुआ था कि मेरी कॉलोनी में कुछ पैम्पलेट बँट रहे थे, पता नहीं किस चीज़ के। तो उस पर मैंने देखा कि झूलेलाल जी का ही फ़ोटो था। और साथ ही साथ जहाँ पर मैं मतलब तैयारी कर रही थी यूजीसी नेट की, तो उसमें भी जो होता है कि हिंदी का जो पेपर होता है उसमें सिंधी बोली के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए मुझे मिल रहा था। तो मतलब उनके रिलीजन से रिलेटेड बहुत सारे साइन। और एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि एक बॉलीवुड में एक्ट्रेस है, शायद भाग्यश्री नाम है उनका, मुझे नहीं पता। तो वो हीरोइन जो है वो मराठी है, जैसे कि मैं मराठी हूँ। और उनके जो पति है वो सिंधी है, उनका नाम हिमालय है। तो कहीं ना कहीं ये भी मेरे लिए साइन था। और उन लोगों की भी लव मैरिज थी, तो वो सिंधी, पति सिंधी और पत्नी मराठी, तो हमारे जैसे ही जोड़ी थी, मतलब सिंधी और मराठी की। तो ये भी मेरे लिए साइन था। मतलब उनके धर्म से रिलेटेड, मतलब मैं क्या कहना चाहूँगी, धर्म तो नहीं बोलूँगी, उनके जो भी रिलीजन है, ठीक है, उनके भगवान है या फिर उनके जो वो लोग जिस तरीके से रीति रिवाज पूरे करते हैं, वो सब सब चीज़ें उनके, वो लोग जिस तरीके का खाना बनाते हैं, ठीक है, सिंधी कढ़ी वगैरह, ये सब साइन मुझे जो है दिखाई देते थे मेरी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में। और रही बात वेडिंग से रिलेटेड, तो शादी से रिलेटेड सॉन्ग वगैरह, मूवीज़, शादी के बहुत सारे कार्ड्स घर पे आना, इनविटेशन आना, ये सब चीज़ें हो रही थी जब मेरी विश लास्ट स्टेज पर थी। तो मुझे एकदम पक्का वाला बिलीव हो गया था, पक्का वाला विश्वास हो गया था कि मेरी लव मैरिज होने ही वाली है। और इंटरकास्ट मैरिज से रिलेटेड भी मुझे बहुत सारे साइन दिखाई देते थे। तो ये सब साइन है कि आपकी विश पूरी होने वाली है, जैसे कि मेरी विश पूरी हुई थी। तो भगवान पर विश्वास रखिए और धैर्य रखिए, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।